तकरीबन 28 दिनों से सीऊ के हड़वा गांव में राजस्थान के बाड़मेर जिले में एक निजी कंपनी सोलर प्लांट की काम कर रही है और उसको लेकर ग्रामीण यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। उनकी जो मांगे हैं उनको लेकर, जिनकी जमीनें वहां पर कट रही है, वो उन्हें जो मुआवजा है, वो जो मुआवजे की मांग कर रहे हैं, वो मुआवजा नहीं मिल रहा है। कई और भी मांगे हैं जिनको लेकर तकरीबन 28 दिनों से धरने पर है। हम इस वक्त शिव के हड़वा गांव में हैं और यहाँ पर हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि मौजूद है, रेवताराम कुमावत। इनसे बात करेंगे। जो कुछ प्रश्न है हमने तैयार किए हैं कि हड़वा गांव में 28 दिनों से चल रहा धरना किस मुद्दे को लेकर चल रहा है। सरपंच साहब, ये धरना जो चल रहा है किस मुद्दे को लेकर चल रहा धरना ये अनिश्चितकालीन धरना है। इसका 15 सूत्रीय मांगों को लेकर हमने धरना तैयार किया था। उसके लिए जो कंपनी के साथ काफ़ी लंबे समय से कंपनी वालों ने जो लॉलीपॉप देकर किसानों के साथ और ठगी के शिकार बनाया किसानों को, उनके विरोध में ये धरना शुरू किया गया। सर्वप्रथम किसानों के साथ कंपनी ने जो ज़मीन ली, उसके अंदर लीज़ करवाई या किसी की सेल की, तो उसमें गड़बड़ी की गई। बड़ी गड़बड़ी या टोकन मनी की है या फिर उसके अंदर बड़ी-बड़ी खेजड़ियाँ थी उनकी है या मकान बने हुए थे, टाँके बने हुए थे। किसानों के साथ जो कंपनी वालों ने झूठे वादे कर और काम शुरू कर दिया, काम करने के बाद में आगे उनका धरातल पर दूसरा उनका काम जो शुरू करने जा रहे हैं, तो हमें हमारी माँग को लेकर कंपनी वालों के पास गए तो हमारे को बार-बार वहाँ से धक्का देके बाहर निकाल दिया, हमारी कोई सुनवाई नहीं की। उसके बाद में हम धरने पर बैठने के लिए मजबूर हुए और उसके बाद में हमने 5-6 दिन धरना देने देने पर हमने हमारे यहाँ की टीम पूरे ग्रामीण और पूरे किसान एक साथ होकर हम एमएलए साहब से मिले कि हमारी ये मांगे हैं लेकिन कंपनी वाले हमें जवाब नहीं दे रहे और आप हमारा सहयोग या सपोर्ट करोगे तभी ये कंपनियां हमारी सुनवाई करेगी। तब एमएलए साहब ने हमारा सहयोग सपोर्ट करने के लिए हमारा वादा हमसे वादा किया और हमारे को बोला कि हम टेंट में वहाँ आएंगे, आपकी जो स्थिति है वास्तव में कंपनी की जो और आपकी क्या माँग है उसको लेकर हम यहाँ टेंट में आए और हमने जो भी हमारी माँगें थी, जितनी भी माँगें थी, वो एमएलए साहब को हमने लिस्ट बनाकर एमएलए साहब को पेश की। उसके बाद में आगे की कार्रवाई के लिए उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि जब तक ये माँगें कंपनी नहीं माँगेगी, तब तक मेरी लड़ाई आपके साथ रहेगी और उसी को लेकर ये धरना लंबे समय से चल रहा है और कंपनी वाले अभी तक किसी प्रकार की किसी प्रकार की एमएलए साहब को भी लॉलीपॉप देने के लिए 2-3 बार मिले लेकिन अभी तक कोई हमारी निजी माँगें जो भी है, वो अभी तक कोई किसी प्रकार से उन्होंने यस नहीं किए। इसलिए ये धरना हमारी इसमें धरने में किसी की कोई निजी ना कोई काम की बारे में है, ना किसी के पर्सनल किसी की है। ये जो धरना है, ये एक सार्वजनिक धरना है। और गाँव हित के लिए जो माँगें रखी है हमने, गाँव विकास के लिए रखी है और सार्वजनिक जो भी काम है उनके लिए रखी है। हर किसान को लाभ मिले उसके लिए हमने माँगें रखी है। कोई किसान ऐसा नहीं हो कि हमारे इस ग्राम पंचायत के अंदर जितने भी लोग हैं, अमीर है, गरीब है, सब मिलकर हम एक जाजम पे बैठ के काम करना चाहते हैं और ये काम कंपनी सार्वजनिक करे हमारे इस गाँव की चौपाल के अंदर सार्वजनिक करे ताकि हम सब मिलकर किसी भेदभाव बिना बिना लड़ाई झगड़े को हम ये काम कर सकें। यही बात हमने एमएलए साहब के सामने रखी है और कंपनी वालों को भी हमने बार-बार समझाया लेकिन कंपनी वाले बार-बार हमें लॉलीपॉप देकर ये हमारा धरना समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम कतई इस धरने में जब तक हमारी माँगें पूर्ण नहीं होगी तब तक हम कतई हटने वाले नहीं हैं और जितनी भी माँगें हैं हमने सार्वजनिक माँगों के लिए माँग किया और ये माँगें रहेगी हमारी एमएलए साहब के पास और एमएलए साहब और कंपनी वाले जब हमारी माँगों को सही तरीके से, सही ढंग से सुनवाई करेंगे, उसके बाद में जब एमएलए साहब द्वारा हमारे को आदेश मिलेगा, तब ये धरना हटाया जाएगा। जय कल देर रात से एक वीडियो सोशल मीडिया पर रविंद्र सिंह भाटी का खूब वायरल हो रहा है, जिसमें रात के समय में जो है वो बातचीत का वीडियो है, जिसमें रविंद्र सिंह भाटी पर दलाली के आरोप लगाए हैं। वहां पर मौके पर जो मौजूद ग्रामीण थे उनसे बात करेंगे। हमारे साथ कमल सिंह है। उस रात क्या हुआ था, ये जो कल की रात है, जो वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, आप वहीं पर थे, तो जो विधायक रविंद्र सिंह भाटी वहां पर आए थे, ये मामला क्या हुआ था? मामला ये हुआ था, ये 28 दिन से धरना चल रहा है। ठीक है।
यहाँ पर एक खियाराम नाम का चौधरी है, वो उसको काम मिला हुआ है स्विचयार्ड का। तो वो पहले भी उसने धमकी दी थी कि मैं जबरदस्ती चालू करूंगा, और हम बोल रहे थे कि इसको चालू नहीं करने देंगे। तो कल उन्होंने साजिश के तहत आकर वहां से जबरदस्ती काम चालू कर दिया। हमारे को जैसे ही पता चला तो हम सभी किसान एक साथ मिलकर वहां गए, तो उसको बोला भी काम तो बंद कर दे। तो वो बोल रहा है कि भाई मैं काम तो करूंगा, अब वो किसकी सह से कर रहा है वो तो पता नहीं। तब सभी ने मना किया और उसको बंद कराने की कोशिश की, नहीं की, प्रशासन को भी बुलाया और उसने बंद करने की कोशिश भी की, पर वो नहीं माना। तो उसके साथ दूसरी टीम भी आ गई जो कि हमारे गांव के ही साथी थे, तो उन्होंने उसका सहयोग किया कि हम आपके साथ है, और कौन तुम्हारे को बंद करने को बोल रहा है। तो उसने वापस चालू शुरू कर दिया, और फिर वो झगड़ा पर उतारू हो गए, तो हमारे को मजबूर कर दिया। वो झगड़ा भी हुआ और प्रशासन की देख रेख में हुआ सब कुछ ये, और जबरदस्ती ये सब कुछ करते गए। फिर फिर क्या हुआ कि हमने देखा भाई प्रशासन भी साथ में अगर ऐसे करेगा तो हमारा ये धरने का मतलब क्या रहा। हमारी मांगे है तो वो कौन पूरी करेगा। काम अगर चालू होता गया और चलता ही गया तो फिर तो बैठने से मतलब ही कुछ नहीं रहा। तब हमने एमएलए साहब को बुलाया भी, आप देखो मौके पर परिस्थिति देखो, ये प्रशासन वगैरह ये हो रहा है, हमारी सुध लेने के लिए कौन आएगा। हालांकि सरपंच भी प्रतिनिधि वो भी हमारे साथ है, एमएलए भी साथ, आप हो तो आप आओ, ये हमारी विकट घड़ी है, इसमें आप सहयोग दो। तो हमारे बुलाने पर वे आए, यहाँ पर आए, मौके पर आए, और आगे जो वायरल वीडियो वो चल रहा है, एमएलए पर जो दलाली के जो लगाए जा रहे हैं आरोप, वो बेबुनियाद है, सारा है। यहाँ पर सरपंच प्रतिनिधि है, इनसे एक और हम प्रश्न करना चाहेंगे कि आपकी जमीन यहाँ पर है या फिर आप पंचायत के नाते यहाँ पर बैठे हैं? मैं सर्वप्रथम तो पंचायत के नाते यहाँ बैठा हूँ, क्योंकि पंचायत का प्रतिनिधि होने के नाते मेरा फर्ज जो बनता है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। क्योंकि जब ग्रामीणों द्वारा मेरे ऊपर आरोप लगाया गया कि सरकारी ज़मीन आपने पंचायत ने लिख के दी तभी ये कंपनी ने ज़मीन ली, और हमें इस बारे में कोई सूचना नहीं थी भी कंपनी ने सरकारी ज़मीन ली है। हड़वा का भविष्य न देखते हुए उन्होंने सरकारी ज़मीन जो ले ली, उसके विरोध में ये मेरे पास आए थे, तभी मैं इनके साथ आया। तभी हम हमारे को पता चला, क्योंकि बहिए के अंदर जब एक बड़ा मुद्दा हुआ हॉर्न का, तो यहाँ के कलेक्टर द्वारा हमारे को एक आपत्ति लेटर माँगा ग्राम पंचायत को। वो लेटर मेरे पास आया, उसके 28 तारीख को पुट अप किया गया, 28 को नवंबर को, और हमारे पास आया 5 दिसंबर को। 5 दिसंबर को मैंने वो लेटर लेकर सीधा एमएलए साहब को अवगत कराया। एमएलए साहब द्वारा मैं और एमएलए साहब कलेक्टर साहब को मिले, उसके बारे में जो भी जवाब कलेक्टर ने हमारे को ये आश्वासन दिया कि हम यहाँ से जो आप पंचायत द्वारा आपत्ति दर्ज कराओगे, उसको दर्ज करके आगे जो भी उसके बारे में जो होगा वो किया जाएगा। तो एमएलए साहब ने स्पष्ट रूप से कलेक्टर साहब से कहा कि जो हड़वा हड़वा का भविष्य देखते हुए जितनी ज़मीन का जो मवेशी है या जनसंख्या है, उसका आधार देखते हुए उस पर कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए, नहीं तो इसके लिए ये विरोध खड़ा हो जाएगा। और उसके बाद में हमने ये धरना शुरू किया। तो धरना ग्राम पंचायत वासियों की पूरी राय से हम पंचायत के प्रतिनिधि होने के नाते मैं भी इनके साथ शामिल हुआ, क्योंकि सरकारी ज़मीन अगर यहाँ जाती है तो हम भविष्य के लिए 30-40 साल के लिए बहुत बड़ा खतरा होता है। और ग्रामीणों ने भी इनका बहुत बड़ा सहयोग किया, और एमएलए साहब ने भी आश्वासन दिया कि इस ज़मीन के लिए मैं भी आपके साथ खड़ा हूँ। सबसे पहला मुद्दा हमारी कंपनी के खिलाफ ये सरकारी ज़मीन का है, और ये ज़मीन किसी भी हालत में रुकनी चाहिए। अगर नहीं रुकी तो भविष्य में हड़वा के लिए बहुत ही खतरे के लिए है, क्योंकि जनसंख्या है या फिर मवेशी है, उसके लिए कहीं चरने की कोई ज़मीन नहीं है। क्योंकि जो गाँव के पास में ज़मीन थी, गौचर थी, उसके अंदर लगभग अतिक्रमण हो गया। ऐसी कोई ज़मीन जितनी खाली बची नहीं है, तो हमारे मवेशी के लिए बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न होता है। दूसरी बात रही, मैं यहाँ पर एक पंचायत के नाते भी नहीं, मेरी ज़मीन भी मेरी पुश्तैनी ज़मीन है, वो 220 बीघा ज़मीन यहाँ पर हमारी खुद की है।
वो भी ज़मीन मैंने 200 बीघा लीज पर दी है और उसमें भी हमारा हक व अधिकार भी है, क्योंकि संपूर्ण ग्रामीण जो है 36 कौम के जात के जो यहाँ पर हम इस टेंट में बैठे हैं और सब खातेदार हैं। एक भी ऐसा नहीं है जो खातेदार नहीं है। इसकी मैं पूर्ण संपूर्ण ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भई किसी का बुलाया हुआ है या फिर किसी ऐसे लाया गया है, वैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो भी है सब खातेदार हैं। हमारे यहाँ लिस्ट भी बनी हुई है कितने खातेदार हमारे साथ हैं। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। पूरा मुद्दा मैं अपनी तरफ से ज़िम्मेदारी से कहता हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पर हैं, ये सब खातेदार हैं और अपने हक के लिए। और हम कंपनी से तो अपनी माँग कर रहे हैं, जो एकदम सार्वजनिक माँगे हैं। हमारा निजी हक के लिए या निजी हित के लिए हम एक भी बात नहीं रखी है भई मेरा काम होना चाहिए या फिर हिंगोल सिंह का होना चाहिए या दूसरे का किसी का होना चाहिए। ऐसी कोई माँग नहीं है। हमारी जितनी माँगे हैं वो बिल्कुल सार्वजनिक है और गाँव हित के लिए और कंपनी के खिलाफ हमारा धरना जब तक रहेगा, जब तक ये लोग एमएलए साहब के सामने जो भी हमारी शर्तें हैं वो मानकर और यहाँ टेंट में आकर एमएलए साहब द्वारा और कंपनी वालों द्वारा यहाँ साथ में टेंट में बैठकर सार्वजनिक मांगे हमारी जो भी है सार्वजनिक मांगे पूरी पंचायत के सामने रखकर जब इसका फैसला किया जाएगा तभी ये धरना हटेगा, नहीं तो नहीं हटेगा। अगर इसमें भी अगर कोई आनाकानी हुई तो हम और विरोध करेंगे और ये विरोध आंदोलन रूप लेगा। और आंदोलन रूप में आपको पता है कि इसके लिए बहुत बड़ी नुकसान भी होता है, उसका ज़िम्मेदार प्रशासन भी रहेगा, क्योंकि ज़बरदस्ती से किसी का हल नहीं हुआ है। हल करने के लिए सबको एक जाजम पे आना पड़ता है और बैठना पड़ता है। और ग्राम पंचायत में सभी लोग यही चाहते हैं कि ये धरना और कंपनी के खिलाफ है तो कंपनी सामने बैठकर और किसानों की हक की जो भी लड़ाई है उसको शांत कर और एक जाजम पे बिठाकर सबको भाई-भाई का लड़ाने का काम ना करे और सबको रोजगार देने का ग्राम विकास के बारे में और हमारी सरकारी ज़मीन को वापस खारिज करने का फैसला ले। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम बिल्कुल तन, मन, धन से इस लड़ाई को और लंबा करेंगे।